Hello dear friends, welcome to my channel The Physics Mentor। हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना। हमने देखा कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही लगती है। एक चार्ज कहीं पे भी रखा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और अगर उस फील्ड की प्रेजेंस में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगती है। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और डिटेल में जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं? ये जस्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी रीजन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें हेल्प मिलती है अंडरस्टैंड करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है और कितनी स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन in such a way that the tangent to the line at any point give the direction of electric field at that point। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दी किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कहीं पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो टेंजेंट होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो उस टेंजेंट जो होगी वो हमें डायरेक्शन बताएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट इमेजिनरी लाइंस हैं। हम फील्ड को एक इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि फील्ड ऐसी इस तरह से होगी, कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, कौन सी डायरेक्शन में होने वाली है। ठीक है, तो इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्जेस पे एंड कर जाती हैं, है ना। पॉजिटिव से शुरू होगी और टर्मिनेट कहाँ होगी? नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएगी। और अगर कोई किसी रीजन में किसी स्पेस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और आइसोलेटेड है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, कोई या पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाई जाती हैं। वो आगे हम देखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उनको। और अगर किसी स्पेस या रीजन में आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन की जाती है वो इन्वर्ट की जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या क्या बोले आपको की पॉइंट्स? नंबर फर्स्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी। सेकंड, जो अगर पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज बॉडी है कोई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है या नेगेटिव चार्ज रखा है कहीं पे आइसोलेटेड, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इनवर्ट डायरेक्शन में बनाएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। आइए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वही जिसकी हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ऑरिजिनेट और टर्मिनेट चार्जेस पे किस तरह से होती है। तो देखो, जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पिक्चर में भी बनाया गया है, यहाँ इस पिक्चर पे देखो, तो यहाँ इसमें आपको क्लियर हो रहा है इस इमेज में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज से बाहर आ रही, जो एरो है ना वो बता रहे हैं डायरेक्शन कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज से हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है, इसके पास में रखा है एक डायपोल की तरह अगर यहाँ पे बनाया हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही है और नेगेटिव चार्ज में एंटर हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट कहाँ होती है? नेगेटिव चार्ज पे। तो ये आपने ध्यान रखना है। सेकंड क्या है कि अगर कोई आइसोलेटेड चार्ज पड़ा है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे हम बाहर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाएंगे, जैसे ये रिप्रेजेंट की है आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाई है, और ये एक्सटेंड कर जाती है अप टू इन्फिनिटी। ऐसा नहीं कि यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी, ये एक्सटेंड करें इन्फिनिटी तक, जहाँ तक इस चार्ज की फील्ड रहेगी वहाँ तक। और अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड डायरेक्शन में, जो एरो है ना, एरो की डायरेक्शन वो आपने ध्यान रखना है। तो ये बता रहा है कि इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई हैं, और इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज पे आके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टर्मिनेट हो जा रही हैं। तो ऑरिजिनेट कहाँ से होती हैं? पॉजिटिव चार्ज से, है ना, और टर्मिनेट कहाँ होती है? नेगेटिव चार्ज पे होती हैं। और अगर सिंगल चार्जेस हैं तो ऐसा लगेगा कि एक्सटेंड हो रही है इन्फिनिटी तक पॉजिटिव चार्ज के लिए, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए लगेगा कि इन्फिनिटी से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं वो ऑरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पे। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मैंने आपको पहले भी जैसे बात की कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट।
उस फील्ड लाइन को बनाओ, कोई भी फील्ड लाइन हो, किसी भी डायरेक्शन में आप रैंडमली कुछ भी बनाओ फील्ड लाइन को, जैसी फील्ड लाइन होगी, और उसके ऊपर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो टेंजेंट जो है पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है वो हमें डायरेक्शन बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो टेंजेंट ड्रॉ करके हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सी डायरेक्शन में किस तरह की डायरेक्शन में होने वाली है। और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो होता है जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि दो फील्ड लाइन जो हैं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। अगर आप दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे यहाँ पे दिखाया गया है इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे दो फील्ड लाइन आपस में मिल रही हैं, अगर यहाँ पे फील्ड लाइन मिल रही हैं तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ। तो टेंजेंट हमें क्या बताता है, अभी मैंने बताया टेंजेंट से हमें पता चल रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस नहीं करती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दो डायरेक्शन मिल जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उतनी स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अगर फील्ड लाइन दूर दूर बनाई है आपने, इसका मतलब है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेरेटिवली वीकर है, ठीक है। तो जैसा ये वाला देखो, यहाँ पे इस इमेज में जो शो किया गया है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसके क्लोज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बनाया, उससे बाहर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो किया है। तो यहाँ पे इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर चार्ज की ज़्यादा है। और दूसरी फिगर में यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने दूर दूर बनाया है, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक है। तो जितनी ज़्यादा आप क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, और जितनी दूर दूर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पे उतनी ही वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं कि जो फील्ड लाइन होती हैं दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। अब यहाँ पे कोई कंडक्टर है, इस तरह का राउंड शेप का कोई कंडक्टर लिया, या कोई भी आप स्क्वेयर शेप का भी ले सकते हो। और जिस भी शेप का आप कंडक्टर लोगे, कंडक्टर पे हमेशा ही जो परपेंडिकुलर बनाओगे ना, अब ये स्फेरिकल लिया है आपने, स्फेयर लिया, तो इस पे इस तरह से हर एक पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर बनेगा वही डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो हमेशा ही कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट और जो लास्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे भी पढ़ेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। मतलब यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि एक पोल से दूसरे पोल में जाती हैं और फिर दूसरे पोल से इनसाइड जो मैग्नेट होता है उसमें दोबारा जो है वो फर्स्ट पोल की तरफ आती है। तो इस तरह से क्लोज लूप बनता है, लेकिन कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। देखो कैसे नहीं बन रहा क्लोज लूप, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट हुई और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हुई, ऐसे ही सारी बनाई, पूरी फील्ड बना ली। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि नेगेटिव चार्ज से आके फिर पॉजिटिव चार्ज में टर्मिनेट होता है। अगर ऐसा होता पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से जाती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं आती है, ऐसा क्लोज लूप नहीं बनता, ये हमेशा ओपन लूप बनता है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये ओपन लूप बन रहा है हमेशा, है ना। तो क्लोज लूप नहीं बनता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, ठीक है। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सीखा। होप सो कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।